रिवर राफ्टिंग ट्राई कर सकते हो लेह में, जो कि बहुत कम लोग उसके लिए जाते हैं, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि ज़ांस्कार रिवर में, विच इज़ द हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग पॉइंट इन द वर्ल्ड। लोकल गाइड्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन की स्टोरी, एंड दे शो यू पाकिस्तान। यू कैन राइट सी राइट। द बंकर्स जो कि इंडियन आर्मी के एंड पाकिस्तान आर्मी के वहां पे हैं। Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. आज हम आपको ले जा रहे हैं लद्दाख। गोइंग टू लद्दाख, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन अ प्लेन, बट इज इट अ लॉट मोर कस्टमर फ्रेंडली एंड सिविलियन फ्रेंडली एंड टूरिस्ट फ्रेंडली नाउ? आई थिंक नाउ लद्दाख हैज बिकम वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली। पहले बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे बिकॉज आई हैव बीन देयर अ फ्यू इयर्स बैक विद माय पेरेंट्स। माय डैड इज आल्सो इन डिफेंस, ओके, तो आई वेंट विद हिम एंड तब बहुत डिफरेंट थी चीजें कंपेयर टू द लास्ट 2 इयर्स दैट आई हैव गॉन देयर। सो कोविड के बाद? कोविड के बाद, Okay. कोविड के बाद बहुत ज्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली हो गया। काफी पब्लिक सेटअप्स भी हैं टैक्सीज के लिए, स्टेज के लिए, बहुत ज्यादा स्टे ऑप्शंस आ गए हैं अब लद्दाख में। तो ऐसा पोल्यूटेड तो नहीं दिखता ना, जैसे कई बार हिल स्टेशंस का हम देखते हैं? नहीं, मुझे लद्दाख में वो चीज़ अभी तक मतलब वेरी हैप्पीली नहीं दिखी है दैट कि पोल्यूटेड हो गया हो या बहुत ज्यादा टूरिस्टी हो गया हो तो जैम्स लगने लगे हों। लद्दाख इज स्टिल नॉट दैट बिकॉज आई थिंक द मेजर रीजन फॉर दैट इज लद्दाख यू कैन एक्सेस ओनली 6 months इन अ ईयर। करेक्ट। विंटर्स में आप नहीं जाते हो, सो इट स्टिल गेट्स टाइम टू रिकवर। अ प्लेस शुड गेट टाइम टू हील, लद्दाख गेट्स दैट। आई थिंक कई बार क्या हो जाता है, स्पेशली मनाली, हिमाचल एंड ऑल ना, देयर जस्ट सो ओवर पॉपुलेटेड। मनाली, कश्मीर, दीज आर डेस्टिनेशंस जो आप पूरे साल जाते हो, इसलिए हमेशा वहां पे थोड़ा पोल्यूशन रहता है। बट जस्ट डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल फ्लाई इनटू लद्दाख, बिकॉज़ आई रिमेंबर उस जमाने में हम लोग अलायंस एयर से जाते थे जो कि आर्मी का था। तो मैंने माउंट एवरेस्ट देखा है, 2-3 तरीके होते जाने के लिए। करेक्ट। मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लाई इनटू लद्दाख, क्योंकि एयरपोर्ट ही इतना छोटा सा है, सो दैट स्टिल इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे, बट ऑब्वियसली लोग रोड से भी जाते हैं। करेक्ट। आई थिंक बहुत से ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट यूजुअली फ्लाइट में सोते हैं बिकॉज उन्हें आराम चाहिए, बट लद्दाख एंड श्रीनगर, दीज आर 2 डेस्टिनेशंस इसकी फ्लाइट में आप सो नहीं सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही अपना विंडो खोलोगे आपको सिर्फ स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखेंगे, एंड वो व्यूज, आपका ट्रिप स्टार्ट वहीं से होता है, उन व्यूज से। इट्स नॉट व्हेन यू लैंड इन ले, इट स्टार्ट्स इनसाइड द प्लेन, एंड दैट व्यू इज समथिंग दैट स्टेज विद पीपल फॉरएवर। करेक्ट। नाउ लद्दाख में लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, एल्टीट्यूड सिकनेस। आप पहले दिन आके मेरे को हुआ था, वेरी ट्रू। तो ये आपका बहुत बड़ा एक डोंट होता होगा ना फॉर ऑल ट्रैवलर्स? आई थिंक बहुत टाइम तक ये चीज रेगुलेट नहीं हुई थी, बट अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप जैसे ही ले में लैंड करेंगे आप 2 दिन कहीं और नहीं जा सकते। यू हैव टू एक्लिमेटाइज टू द ऑल्टीट्यूड ओवर देयर। सो नाउ इट्स 2 दिन बोला हुआ है? 2 दिन यू हैव टू स्टे देयर, एंड उसमें वो भी अवॉइड करना चाहिए कि आप ले में भी इंटरनल ट्रांसफर करो। बहुत लोग को लगता है कि आप ले से बाहर नहीं जा सकते 2 दिन, इसका मतलब है कि आप ले घूम लो पहले 2 दिन, बट उसमें भी बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। हमारे एक ट्रिप पे भी हुआ था कि फर्स्ट डे हम इवनिंग में कहीं गए थे, उसकी वजह से किसी एक इंसान को थोड़ा सा सिकनेस फील होने लगा था। करेक्ट। लकीली यू हैव ऑल द कॉन्टैक्ट्स एंड सोर्सेज ओवर देयर कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स इक्विप्ड हैं तो तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं, बट आई वुड अवॉइड एवरीवन, स्पेशली एल्डर्स, कि आप ले जाके कहीं भी तुरंत घूमने ना निकल जाएं। आप 2 दिन रेस्ट करिए, आप उस ऑल्टीट्यूड पे एडजस्ट करिए, क्योंकि ये ट्रिप आपकी सिर्फ 2-3 दिन की नहीं है, इट्स अ वीक लॉन्ग ट्रिप। लेह लद्दाख में इतना कुछ है करने को। एंड यू नो व्हाट, ऑक्सीजन सिकनेस वाली इतनी हॉरिबल सिकनेस होती है ना, ऐसे लगता है कि यू आर डाइंग। करेक्ट। और उसके तीसरे दिन पर अभी बिल्कुल ठीक हो जाते हो तो आपको लगता है कि मैं क्या ड्रामा कर रहा था क्या? आपको हेडेक्स होते हैं, बहुत आपको ज्यादा। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, आपको प्यूकिश सा फील होता है, Yes. आपको उल्टी आती नहीं है बट आपको फील पूरे टाइम होता है। इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग, करेक्ट। बट अवॉइड दैट। रेस्ट you have फॉर to 2 be- days, चिल इन योर Yeah. होटल, आप आराम से एंजॉय करिए उस वेदर को, वहाँ की पीस को, एंड उसके बाद आराम से घूमिए, आपके पास बहुत टाइम है। व्हाट्स द परफेक्ट आइटनरी फॉर लद्दाख एंड एरिया अराउंड? तीसरे दिन पर अगर आदमी तैयार हो गया है, हमने ये ऑलरेडी तय कर लिया है या तो ड्राइव डाउन करके आए या फ्लाइट लेके आए हैं, उनका जो खर्चा हुआ है, नाउ एज मूविंग फॉरवर्ड व्हाट शुड बी द प्लान? So I'll suggest you a 7-day itinerary लगभग approximately, अगर इंक्लूडिंग 2 days of resting? including 2 days of resting, and if you have more days you can add or drop a few things. First you land in Leh, you stay there for 2 days, you explore a few places on the second day. Third day you head to Nubra Valley via Khardungla Pass, which is one of the world's highest motorable roads. 18,000 फुट की ऊंचाई पर है Correct. और बहुत ही अमेजिंग है। Yeah, so that comes on the way. वहाँ पे सारे स्नो कैप माउंटेन्स आपको दिखेंगे, आपको स्नोफॉल भी दिख सकता है क्योंकि आप इतने ऑल्टीट्यूड पे हो। So you pass खरदुंगला पास, then you go to Nubra Valley where you stay for 2 days. वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, रास्ते में मैग्नेटिक हिल भी आता है जहाँ गाड़ी उल्टा जाती है, पता है? इट्स वेरी कूल प्लेस, और कीप अ लुक आउट फॉर ऑल द माउंटेन्स, द कलर चेंजेस आर क्रेजी। मैग्नेटिक हिल कम्स इन ले इटसेल्फ, जहाँ पे आप एक जगह अपनी गाड़ी न्यूट्रल पे पार्क करते हो एंड द गाड़ी मूव्स ऑन इट्स ओन। Correct. सो इट्स अ फिजिकल फिनोमेना व्हिच इज वेरी फेमस ओवर देयर। हाँ. वहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग ट्राई कर सकते हो ले में, जो कि बहुत कम लोग उसके लिए जाते हैं, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि ज़ांस्कार रिवर में, व्हिच इज द हाईएस्ट
river rafting point in the world. पर पानी ठंडा होगा ना? पानी ठंडा होता है ना, पानी में भी जंप करते हो वहाँ पे, and it's a very crazy experience. We've always done it on our trips. Wow. There in river rafting के बीच में we ask people to get down into water, and the adrenaline just gets them to enjoy this a lot. Everyone loves it. Okay. And वहाँ पे बहुत सारे नए options भी आ गए हैं. Bungee jumping and all is also now there in Leh. After that you head to Nubra Valley, as I said, via खरदुंगला पास. उसके बाद आप नुब्रा में 2-3 दिन एक्सप्लोर करते हो. उसके बाद आप एक दिन तुर्तुक विलेज जा सकते हो, विच इज एन ऑफ बीट डेस्टिनेशन क्लोज टू नुब्रा वैली. वहां से थांग जा सकते हो आप, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है. इट्स अ प्लेस जहां से आपको पाकिस्तान दिखता है. Okay. वहां पे बाइनोक्यूलर्स एंड सारे लोकल गाइड्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन की स्टोरी, एंड दे शो यू पाकिस्तान. यू Right, कैन सी द बंकर्स जो कि इंडियन आर्मी के एंड पाकिस्तान आर्मी के वहां पे हैं. उसके बाद you go to the most famous place which is Pangong River, Pangong Lake. Yeah. Pangong Lake पे आप एक नाइट स्पेंड करते हो. Blue water, beautiful. The Pangong Lake actually changes its color throughout the day because it's surrounded by mountains, and वहाँ पे ऐसा फिनोमेना है कि वो colors change होते रहते हैं अपने आप. It's one of the तो cleanest वहाँ पे places. रहने के लिए टेंट्स. वहाँ पे Swiss tents होते हैं which are अच्छा. very comfortable, which are very luxurious as well. Okay. तो आप आराम से वहाँ पे एक रात बिता सकते हो. उससे ज़्यादा ना बिताइए क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है. आप वहाँ पे जाइए, एक रात रुकिए, नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट योर वे जर्नी बैक टू ले. So this is like a perfect itinerary for everyone who's going to And Ladakh how for the much would first this time. cost us, this 7-day trip? So if you're going in a group trip will cost you approximately 30,000 as a package cost, Okay. plus your food and drink expenses, whatever you spend Ji. on. So it's not very expensive, That's honestly, very if you're going in reasonable. a group. Yeah. If you're going alone, obviously you're hiring a taxi for this entire duration, so the cost तो आप increases. ग्रुप में कैसे भेजते हो? ट्रैवलर में? We always have a tempo traveler in which Okay. people travel together. We get all the permits, we get all the stays booked in advance so that any last minute hiccups don't happen. So actually earlier there used to be very difficult to get the permits and all. आजकल बहुत easy हो गया है Yeah, क्या? it's very convenient to get the permits now. Okay. So yeah, that is what I would recommend. If you have more days, you should definitely visit Kargil as well, Yeah. which is around 240 kilometers from Leh. आप लास्ट डे ये ऐड करते हुए आप वापस ले आ सकते हो. और उसकी ड्राइव बहुत कमाल की होती है क्योंकि बस एक रोड होता है और माउंटेन्स होती हैं. It's a very scenic drive. I think throughout Ladakh, Yeah. the drives are beautiful, which is why you will see a lot of people coming on bikes. Correct. Any bike lover has this on their bucket list that they want to go But to बहुत Ladakh. ड्राइविंग करनी पड़ती है. It's a lot of long. driving. Unless you're someone who's very used to driving Yeah. long hours on a bike, I would not recommend because your back will go for a toss. हाँ 10-12 घंटे मतलब कि लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप दिन में एक करते दिन हैं. एंजॉय करोगे, उसके बाद ये चीज आपके लिए थोड़ा स्ट्रेनस हो जाती है क्योंकि बहुत लंबे रूट्स हैं. Correct. बहुत जगह आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिलती है. पैंगोंग हैज नो नेटवर्क, सो दिस इज व्हाई आई आल्सो रेकमेंड पीपल यू स्टे देयर फॉर अ डे बिकॉज आप उस ऑल्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा दिन बिताओगे विदाउट कॉन्टैक्टिंग एनी ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स. इट्स नॉट Correct, रिकमेंडेड. correct. लेकिन हाँ you'll get beautiful Instagrammable pictures. And entire Ladakh is Is full of unbelievable, Instagrammable yeah. places. Yeah. If you love content creation, if you love clicking pictures, getting clicked, Yeah. Ladakh is a destination. खाने की बात करते हैं. Apart from the momos and thukpa, अभी क्या बहुत ऑप्शंस हो गए वहाँ पे? So you get a lot of options in Leh. वहाँ पे आपके पास बहुत सारे कैफेज हैं जहाँ लाइव म्यूजिक भी होता है. If you're an alcohol lover, you can get alcohol in Leh. और इंटरनेशनल लोग भी बहुत आते हैं राइट, तो उनका वेरिड मेन्यू भी रहता है. Correct. You get all types of cuisines in Leh. आप जी. ये नहीं कह सकते कि आपको किसी भी एक टाइप का cuisine नहीं मिला. You can get North Indian, you can get Chinese, you can get North East का food. सब Right. कुछ आपको लेह में मिलता है. एंड टेस्टी. वेरी टेस्टी इन ले. बहुत से ऑथेंटिक कैफेज हैं वहाँ पे जहाँ पे लोकल फूड मिलता है. बहुत टेस्टी. बट एज सून एज यू स्टार्ट मूविंग टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, न्यूब्रा, पैंगोंग, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं आपके जी. पास. न्यूब्रा में आपको और तो मैगी वैगी खाना पड़ता है ना. पैंगोंग एंड ऑल में आपको सिर्फ मैगी एंड जो होम स्टे पे आपका खाना बन रहा है वो मिलता है, विच इज अगेन वेरी टेस्टी. जी. जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे डिनर आपको देते हैं. जी. पैंगोंग में आप जो स्विस टेंट्स में रहते हो वहाँ भी डिनर देते हैं. Okay. वहाँ पे आपके पास रेस्टोरेंट ऑप्शंस नहीं होते. Okay. तो ऑल दीज प्लेसेस यू रिलाई But ऑन ठीक द है. स्टे. या आई मीन दैट्स पार्ट ऑफ द डील आल्सो. Correct. Correct. And you are there to enjoy all of this. आप हर जगह पार्टी नहीं कर सकते लेह में, हाँ, which is the correct. most beautiful part of it. So in Leh you get everything. In Nubra and Pangong you have limited options. It depends on your stay. You know, even if you want to explore hotels and all that over there, लद्दाख में अभी क्या higher level of stays भी available है या एक ही style हो? In Leh you get all kinds of stays. 4-star 5-star बहुत limited हैं but they're still there. Okay. Mostly homestays हैं throughout Ladakh which are again very clean, very hygienic. So Leh में you can definitely go for a property which provides you these facilities. Nubra में you need to explore very well as to the about the homestay where you're staying because that matters क्योंकि आपको खाना भी वहीं खाना है. Right. Pangong again has very similar tents throughout the place, so आपको पहले से बुकिंग करके वहाँ पे जाना. Correct. So it's a standard there. Shopping पहले लोग ले में बड़ी करते थे वहाँ पे.
बिकॉज टैक्स फ्री होता था. आई रिमेंबर वहाँ पे दुकानें दोपहर को ऐसी खाली पड़ी रहती थी, कोई होता ही नहीं था वहाँ पे. सो इज इट अ प्लेस जहाँ थोड़े शॉपिंग करके बार्गेनिंग की जा सकती है? सो ले हैज़ नाउ बिकम वेरी फेमस फॉर शॉपिंग, क्योंकि वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भी होते हैं. अच्छा. वहाँ का लोकल आप कपड़े जो वुल के क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स होते हैं, आप ले में शॉपिंग कर सकते हैं. वहाँ की नाइट मार्केट हमेशा फुल मिलती है. Wow. इट्स नॉट अ प्लेस जो आपको डिजर्टेड मिलेगी, शॉपकीपर्स खाली बैठे होंगे. अब पूरे टाइम भरी रहती है. नुब्रा एंड पैंगोंग डज नॉट हैव शॉपिंग course, ऑप्शंस. अब but- तो आपको कोई भी शॉपिंग करनी है वो ले में लद्दाख मिलेगी. में करनी पड़ेगी. वहाँ पे अगर आप, आई मीन आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, आप याक का मिल्क भी पी सकते हैं. याक मुझे मिल्क तो- इज वेरी कॉमन ओवर देयर. आई मुझे थिंक बहुत कम लोगों को मेरे को पसंद जमा आता नहीं है था, बहुत ही थिक था. या और मुझे ऐसा लगा था पता नहीं क्या है ये. Yeah, so if you're not used to it, I would say avoid drinking yak milk because it may react also with your body because हाँ. the taste is not something you like. ओ भाई साहब बहुत अलग सीन है उसका. बट एनी डोंट दैट यू वुड से, यू नो, एनी ट्रैवलर दैट इज गोइंग, सपोजिंग बड़े ग्रुप में नहीं है, व्हाट वुड बी द डोंट्स? So पहला don't तो यही है कि आप ले में जाके acclimatize अगर नहीं कर रहे हैं, this can become fatal for you, especially if elders are traveling with you. आप definitely acclimatize करिए. आप Dimox लीजिए as a prevention cure. Then secondly, if you're booking something in Nubra and Pangong, you need to have everything downloaded beforehand. कभी भी नेटवर्क इशू हो right. सकता है. You're traveling to Pangong से 20 किलोमीटर पहले आपके सारे नेटवर्क्स चले जाते हैं. So you need to दैट इज एक्चुअली understand. सिक्योरिटी थिंग, दैट्स व्हाट दे डू. Yeah, so you need to understand where your stay is. क्योंकि आप पैंगोंग में जाके 50-60 स्टेज में अपना स्टे नहीं ढूंढ सकते बिना नेटवर्क के. So you need to talk to your stay guy, make sure that guy talks to your driver so that both of them are aware कि exactly कहाँ पे आना है. राइट. So that becomes the most important factor when you're traveling to Pangong. पैंगोंग में और कुछ करने के लिए है क्या? क्योंकि जब मैं आर्मी के साथ गया था तो मेरे को गन वन फायर करने को चांस मिला था, नहीं. बट सिविलियंस को ऐसा नहीं मिलता है ना? Civilians don't हाँ. have that option. आप पैंगोंग पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट आप एक्सप्लोर चलते चलते कर सकते हो. You रात can't go को in the lake, ना? You can't go inside the lake. It's prohibited over there Yes. because sacred माना जाता है उसको. And which is a good thing because lake बिल्कुल pollute नहीं होती है. करेक्ट. 2-3 facts I think very few people know that only 25% of the lake is in India. बाकी बाकी China पूरा है. चाइना में है. बिल्कुल. And जो स्टार गेजिंग आप पैंगोंग पे कर सकते हो बहुत रेयरली आपको इंडिया में मिलेगी. It's one of the top 5 spots to star gaze in India. वाओ. तो रात को आपको पूरा मिल्की वे, शूटिंग स्टार सब कुछ दिखते हैं. वाओ. तो हमारी ट्रिप से भी यही होता है कि रात को एक बॉनफायर लगती है and सब स्टार गेजिंग करते हैं बहुत देर तक बैठ के. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट वन शुड गेट. मस्ट इन योर लाइफ लद्दाख डेफिनेटली होना चाहिए. अब जाएं आप कैसे भी, बट जाएं जरूर. दैट्स माय रिकमेंडेशन. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.